पुराने समय की बात है। बनारस में एक अमीर व्यापारी रहता था। नाम था सुधीर। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन जितनी उसकी दौलत बढ़ती जा रही थी उतनी ही उसकी चिंता भी। हर रात वह करवटें बदलता। उसे चिंता सताती। अगर माल न बिका तो, अगर नाव डूब गई, अगर चोरों ने लूट लिया तो। उसकी पत्नी ने कई बार कहा, इतनी चिंता क्यों करते हो, सब ठीक तो चल रहा है। सुधीर का जवाब होता, तुम नहीं समझोगी, मेरा सब कुछ दांव पर लगा है। एक दिन खबर आई कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बनारस के पास प्रवास पर हैं। सुधीर की पत्नी ने कहा, चलो बुद्ध के दर्शन करते हैं, शायद तुम्हारी चिंता का हल मिल जाए। मन मारकर सुधीर गया। बुद्ध शांत मुद्रा में वृक्ष के नीचे बैठे थे। जब सबने अपनी समस्याएं बताईं, तब सुधीर ने पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है पर चैन नहीं है। रातों को नींद नहीं आती, चिंता हर समय मेरे सिर पर सवार रहती है, क्या इसका कोई उपाय है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम एक काम करो, पास के गांव में जाओ और वहां से उस घर से सरसों के दाने लाओ जहां कभी कोई दुख ना आया हो। सुधीर ने सोचा, ये तो आसान काम है। वह पहले घर गया। वहां एक मां ने बताया कि उसका बेटा खो गया था। दूसरे घर में किसान ने बताया कि उसे सूखा झेलना पड़ा था। तीसरे घर में एक स्त्री ने कहा कि उसके पति का अचानक निधन हुआ था। सुधीर सारा दिन गांव गांव घूमता रहा, पर ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख न आया हो। थका हारा सुधीर वापस बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, ऐसा कोई घर ही नहीं जहां दुख न हो। हर किसी की अपनी चिंता और दुख है। बुद्ध बोले, अब तुम समझे, चिंता सबकी संगिनी है, पर जो इसे पकड़ कर रखता है वही उसका गुलाम बन जाता है। चिंता का इलाज स्वीकार में है और वर्तमान में जीने में। सुधीर ने अपने व्यापार में बदलाव किए। अब वह सिर्फ लाभ पर ध्यान नहीं देता, अपने कर्मचारियों के जीवन में भी रुचि लेने लगा। हर दिन थोड़ा ध्यान करता और चिंता को पास बैठने तो देता, पर उसे हावी नहीं होने देता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बनारस में लोग कहते, वह व्यापारी जो चिंता में डूबा रहता था अब जैसे बुद्ध की छाया में जी रहा है। चिंता जीवन का हिस्सा है, पर बुद्धि और बोध से उसे बंधन नहीं बनने देना चाहिए। जैसे बुद्ध ने कहा, वर्तमान में जियो, यही सबसे बड़ा उपहार है।